नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो विशाल विषय पर बात करने वाले हैं, सनातन धर्म। नमस्कार जी। हाँ, ये विषय ऐसा है जिस पर घंटों बात हो सकती है। हम कोशिश करेंगे कि इनके आधार पर समझें कि ये सनातन धर्म आखिर है क्या। मतलब इसका क्या अर्थ बताया गया है इन स्रोतों में, इसके मूल सिद्धांत क्या हैं और क्यों इसे अक्सर सिर्फ एक रिलीजन या पूजा पद्धति से बढ़कर देखा जाता है। जी, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सामग्री हमने देखी उसमें एक बात तो साफ है कि सनातन धर्म दरअसल वो पारंपरिक नाम है जिसे आज हम ज्यादातर हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। हाँ, ये उसका आप कह सकते हैं मूल या प्राचीन नाम है। सबसे पहले ये शब्द ही देखते हैं, सनातन। एक लेख में इसका अर्थ दिया है शाश्वत, मतलब जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, जिसका ना कोई आदि है ना अंत, टाइमलेस। जी बिल्कुल, सनातन का यही अर्थ है, इटर्नल, जो समय के परे हो। और दूसरा शब्द है धर्म। का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं है, ये कहीं ज्यादा व्यापक है ना? हाँ बिल्कुल, धर्म का मतलब है धारण करना, वो नियम, वो कर्तव्य, वो नैतिकता जो व्यक्ति को, समाज को और पूरे ब्रह्मांड को संभाले रखती है। ये एक जीवन जीने का तरीका है। अच्छा, तो अगर दोनों को जोड़ दे, सनातन और धर्म, तो इसका मतलब हुआ शाश्वत जीवन पद्धति या शाश्वत सिद्धांत। हाँ, कह सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था या ऐसे सिद्धांत जो हमेशा प्रासंगिक हो, हर किसी के लिए, हर समय। ये किसी एक दौर या किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। और यहीं पर मुझे लगता है वो बात आती है जो शोध पत्रों में थी कि ये किसी एक पैगंबर या किसी एक किताब पर आधारित नहीं है। सही कहा, ये इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। इसका आधार वो सिद्धांत हैं जिन्हें शाश्वत माना गया है, जैसे कर्म का सिद्धांत। हाँ, कर्म, ये तो लगभग हर स्रोत में था। मतलब आप जो करते हैं उसका नतीजा आपको मिलता है, एक तरह से कॉज एंड इफेक्ट, है ना? हर क्रिया की प्रतिक्रिया। लेकिन ये सिर्फ भौतिक नहीं, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी लागू होता है। फिर है धर्म, यानी आपका सही कर्तव्य क्या है, आपकी भूमिका क्या है समाज में, जीवन में। ये धर्म वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा जटिल लगता है कभी कभी। है, क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार बदलता भी है। एक राजा का धर्म अलग, एक सैनिक का अलग, एक गृहस्थ का अलग। लेकिन मूल बात है अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाना। अच्छा, और फिर पुनर्जन्म की बात भी आती है। जी हाँ, पुनर्जन्म, यानी आत्मा का एक शरीर छोड़कर दूसरा लेना। ये चक्र कर्मों के आधार पर चलता है। और इस सबसे परे है मोक्ष। मोक्ष यानी मुक्ति। मुक्ति, हाँ, जन्म और मृत्यु के इस लगातार चलने वाले चक्र से पूरी तरह बाहर निकल जाना, परम सत्य को जान लेना। ये जो सारे सिद्धांत है ना, कर्म, धर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, इन्हें किसी एक व्यक्ति ने बनाया नहीं है, ऐसा माना जाता है। ये अस्तित्व के नियम जैसे हैं, इसीलिए सनातन। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, वो हमेशा से है, हमने उसे बाद में समझा, कुछ वैसा। हाँ, ये एक अच्छी उपमा है। एक तरह से ये जीवन के या ब्रह्मांड के मूलभूत नियम हैं और इन्हीं के आधार पर जीवन जीने का तरीका सुझाया गया है। ये सिर्फ मानने की बात नहीं, जीने की बात है। ये दिलचस्प है। अच्छा, अब ईश्वर के बारे में बात करते हैं। स्रोतों में इस पर भी अलग अलग बातें हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि परम सत्य एक ही है, ब्रह्म, निराकार, सर्वव्यापी। जी, एब्सोल्यूट रियलिटी। हाँ, लेकिन फिर इतने सारे देवी देवताओं की पूजा क्यों? विष्णु, शिव, देवी, गणेश, बहुत लंबी लिस्ट है। ये कैसे समझा जाए? ये सनातन परंपरा की एक बहुत ही खास और सुंदर बात है। इसे आप अनेकता में एकता कह सकते हैं, जैसा कि एक पेपर में भी लिखा था। मूल विचार ये है कि वो जो एक परम तत्व है ब्रह्म, वो निराकार होते हुए भी अपने अलग अलग गुणों और शक्तियों के साथ साकार रूपों में प्रकट हो सकता है। जैसे पानी एक ही है, पर बर्फ भी है, भाप भी है। क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। पानी H2O ही है, लेकिन रूप अलग अलग है। वैसे ही ईश्वर एक है, पर भक्त अपनी प्रकृति, अपनी रुचि के अनुसार उसे किसी भी रूप में पूज सकता है। अच्छा, यानी रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल एक ही है। बिल्कुल, एक ही पहाड़ पर चढ़ने के कई रास्ते हो सकते हैं। और इसी से जुड़ा है ब्रह्मांड का नजरिया, साइक्लिकल व्यू ऑफ यूनिवर्स। हाँ, चक्रीय। मतलब ये नहीं कि एक शुरुआत हुई और एक दिन सब खत्म हो जाएगा। जी नहीं, यहां माना जाता है कि ब्रह्मांड बनता है, सृष्टि, फिर कुछ समय तक चलता है, पालन, फिर उसका प्रलय होता है, संहार, और फिर से नई सृष्टि होती है। ये चक्र चलता रहता है अनादिकाल से अनंत काल तक।
ये एक बहुत बड़ा कैनवस है सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल। और इस पूरे चक्र में, इस ब्रह्मांडीय नाटक में आत्मा का क्या रोल है? आत्मन का जिक्र भी बहुत प्रमुखता से था। आत्मा या आत्मन तो समझिए कि केंद्र में है। स्रोत बताते हैं कि हर जीवित प्राणी के अंदर जो चेतना है, जो मैं का भाव है, वही आत्मा है। और ये आत्मा क्या है, मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी मूल प्रकृति है दिव्य, शुद्ध और शाश्वत। ये ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। ये उसी परम ब्रह्म का अंश है, ऐसा माना जाता है। अच्छा। शरीर तो बस एक कपड़े की तरह है जो पुराना होने पर बदल लिया जाता है। आत्मा वही रहती है। वो जो महावाक्य है तत्वम असि या अहम ब्रह्मास्मि, क्या वो इसी तरफ इशारा करते हैं? बिल्कुल। ये उपनिषदों के महावाक्य यही बताते हैं कि तुम जीवात्मा वही परमात्मा हो, या मैं ही ब्रह्म हूं। मूल रूप से आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। पर अगर एक ही है तो फिर ये जन्म मृत्यु का चक्कर क्यों? वो होता है अज्ञान या माया के कारण। आत्मा अपने असली स्वरूप को भूलकर खुद को ये शरीर और मन समझने लगती है। इसी गलत पहचान के कारण वो कर्म करती है, कर्मों के बंधन में बनती है और फिर उन कर्मों का फल भोगने के लिए बार बार जन्म लेती है। और मोक्ष का मतलब है इस अज्ञान से बाहर निकलना? हाँ, अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचान लेना, ये जान लेना कि मैं ये शरीर नहीं, मैं वो शाश्वत आत्मा हूं। यही मोक्ष है। ये विचार कि हम सब अंदर से दिव्य हैं, ये काफी शक्तिशाली है। खैर, अब थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं। जीवन कैसे जिया जाए? श्रोतों में 4 पुरुषार्थों का जिक्र बार बार आया है। जीवन के लक्ष्य। जी, पुरुषार्थ यानी मनुष्य के जीवन के उद्देश्य। ये 4 हैं और माना जाता है कि एक संतुलित और सार्थक जीवन के लिए चारों जरूरी हैं। क्या है ये 4? पहला है धर्म, जिसकी हमने बात की। सही आचरण, कर्तव्य पालन, नैतिकता, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, खुद के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन्हें निभाना। ठीक है। दूसरा है अर्थ, यानी धन, संपत्ति, संसाधन जुटाना। अपना जीवन चलाने के लिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अर्थ जरूरी है। लेकिन हाँ, एक स्रोत में था कि ये धर्म के अनुसार होना चाहिए, मतलब पैसा कमाओ पर सही तरीके से। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। अर्थ हमेशा धर्म के दायरे में होना चाहिए। और तीसरा है काम, यानी इच्छाएं, सुख, जीवन का आनंद। इसमें प्रेम, सौंदर्य, कला, इंद्रिय सुख सब शामिल हैं। इसे भी जीवन का एक जरूरी हिस्सा माना गया है। लेकिन ये भी धर्म और अर्थ की सीमाओं में रहकर ही सार्थक है। अनियंत्रित कामनाएं तो नुकसान ही करती हैं। सही बात है। और चौथा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, चौथा और अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी मुक्ति। जीवन के सारे अनुभव लेते हुए, धर्म, अर्थ, काम को सही ढंग से निभाते हुए अंत में अपने असली स्वरूप को जानकर इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। तो ये एक तरह का बैलेंस्ड अप्रोच लगता है। ऐसा नहीं कि दुनिया छोड़ दो या सिर्फ दुनिया में ही खो जाओ। एकदम सही। ये एक इंटीग्रेटेड होलिस्टिक अप्रोच है। एक स्रोत में इसे समग्र जीवन दर्शन भी कहा गया था। ये जीवन को टुकड़ों में नहीं देखता। और इस जीवन को जीने के लिए कुछ खास नैतिक मूल्यों पर भी जोर दिया गया है ना? सत्य, अहिंसा। सत्य बोलना, अहिंसा यानी किसी को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। अस्तेय, चोरी न करना। ब्रह्मचर्य यानी संयम, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी। और अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा न करना। अहिंसा पर तो बहुत ज्यादा जोर है। हाँ, अहिंसा को परमो धर्मः यानी सबसे बड़ा धर्म भी कहा गया है कई जगह। इसके अलावा करुणा, दया, दान, सेवा, बड़ों का आदर, प्रकृति का सम्मान, ये सब भी सनातन जीवन शैली के अंग हैं। ये सब सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं। इनका स्रोत क्या है? मतलब ये बातें कहाँ लिखी हैं? स्रोतों में कई ग्रंथों के नाम थे, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता। हाँ, ग्रंथों की एक विशाल परंपरा है। जो सामग्री हमारे पास है उसमें भी इनका जिक्र है। थोड़ा बताएंगे इनके बारे में संक्षेप में? जरूर। देखिए, वेद सबसे पुराने माने जाते हैं, ज्ञान का भंडार। इन्हें श्रुति कहते हैं, मतलब सुना हुआ ज्ञान जो ऋषियों ने ध्यान में प्राप्त किया। अच्छा। फिर हैं उपनिषद। ये वेदों के ही अंतिम भाग हैं, जहां फिलॉसफी बहुत गहरी हो जाती है। आत्मा, ब्रह्म ज्ञान, मार्ग, ध्यान, इन सब पर गूढ़ बातें हैं। इन्हें वेदांत भी कहते हैं।